किया। अब वह हर जीव में ईश्वर को देखती थी और किसी के प्रति उसके मन में कोई बुरा भाव नहीं था। एक दिन जब चांदनी रात अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिली हुई थी और पूरा जंगल चांदी की रोशनी में नहा रहा था, उनके निवास स्थान पर एक दिव्य अतिथि का आगमन हुआ। वह एक तेजस्वी देव पुरुष थे जिनके शरीर से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने सुंदर रेशमी वस्त्र और दिव्य आभूषण पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी। नाग और नागिन ने उस दिव्य अतिथि को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे दोनों अपनी बांबी से बाहर आए और श्रद्धा से उस देव पुरुष को प्रणाम किया। नाग देवता शेषनाग ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और इस विनम्र नाग के निवास पर आपके पधारने का क्या कारण है? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उस देव पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नागराज, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही आत्मा हूं जिसे आपने और आपकी प्रिय नागिन ने एक गोबर के कीड़े के रूप में देखा था। मैं मगध का पूर्व राजा धर्मदेव हूं। यह सुनकर नाग और नागिन दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी के मिले जुले भाव थे। मणि नागिन ने कहा, हे राजन, आप तो अपने पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग लोक को चले गए थे। आज इतने वर्षों बाद यहां इस रूप में कैसे? राजा धर्मदेव ने कहा, हां नागिन, मैं स्वर्ग में ही था, लेकिन मेरा एक कार्य अधूरा रह गया था। मैं आज यहां विशेष रूप से तुमसे मिलने आया हूं, तुम्हारा धन्यवाद करने। मणि नागिन हैरान होकर बोली, मेरा धन्यवाद? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया राजन। उल्टे मैं तो आपको अपना आहार बनाने वाली थी। राजा धर्मदेव ने स्नेह से कहा, नहीं नागिन, तुम निमित्त बनी। तुम्हारे उस अंतिम आक्रमण के भय ने ही मेरे कर्म भोग की गति को तीव्र किया और मुझे समय पर मुक्ति मिल सकी। लेकिन मैं तुम्हारा धन्यवाद करने एक और कारण से आया हूं। स्वर्ग में मुझे देवर्षि नारद ने बताया कि तुमने मेरी दुख भरी कहानी सुनकर न केवल पश्चाताप किया, बल्कि किसी की निंदा न करने का एक महान संकल्प भी लिया। तुम्हारे उस एक शुद्ध संकल्प ने इतना पुण्य कमाया है कि उसके प्रभाव से मेरे वंशजों का भी कल्याण हो गया। जब मगध में अकाल पड़ा था, तो तुम्हारे ही संकल्प की पुण्य ऊर्जा ने उस स्वाभिमानी ब्राह्मण को प्रेरणा दी